नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियां लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, सारिका पंकज। आज की पंचतंत्र की कहानी में आप सुनेंगे बगुला भगत और केकड़े की कहानी। हुआ यूं कि एक बड़े घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा सा तालाब था। हर तरह के जीव जानवरों के लिए प्रचुर मात्रा में यानी कि इनफ क्वांटिटी में भोजन सामग्री होने के चलते वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला भी रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस्य के मारे यानी कि आलसी होने के कारण वो प्रायः भूखा ही रह जाता। एक टांग पर खड़े होकर यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वो उसे आजमाने बैठ गया। उपाय क्या था, आइए जानते हैं। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देखा तो वो उसके करीब आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े खड़े यहाँ आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं ये पाप का कार्य और नहीं करना चाहता। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो ना। केकड़ा बोला, लेकिन मामा, अगर तुम शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो मर नहीं जाओगे क्या? बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का तो नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे तो ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बता दिया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तो तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो ना। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस की दूरी पर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वो कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं, तो बचाव तो हो पाएगा शायद। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाएगा। बगुला भगत ने ये समस्या भी चुटकियों में सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए। जब तक शरीर में जान है, मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर कहा, बगुला भगत जी की जय, बगुला भगत जी की जय। सारे नारे लगाने लगे। अब बगुला भगत के 12 हो गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास उसे पटक पटक कर मार डालता और फिर अपना भोजन बना लेता, यानी कि खा जाता। कभी मूड होता तो भगत जी 2 फेरे भी लगा लेते और 2 जीवों को चट कर जाते। इससे तालाब में जीवों की संख्या तेजी से घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर भी बढ़ने लगा और उधर भगत जी की सेहत फिर से बनने लगी। खा खा कर वो खूब मोटे हो गए। मुख पर तो लाली छा गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो देखो,
दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा रही है। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहां से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? ये जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहां लाकर खाता रहता हूं और आज तेरी बारी है। आज तो तू मरेगा। केकड़ा सारी बात पल भर में ही समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा है। इस कहानी की सीख तो यही है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर मुसीबत आ ही जाए तो धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए, यानी कि अपनी बुद्धि पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की तो भरमार है, इसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप से संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका है। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आप सबको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल जाती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी बगुला भगत और केकड़े की थी। इससे जो हमें सीख मिली उसे गांठ बांधनी है और अगले शनिवार तक इंतजार करना है कि अगली कहानी कौन सी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।